हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 18 नवंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, 18 नवंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार है। विक्रम संवत है 2082, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, वार मंगलवार है, मास मार्गशीर्ष है, तिथि त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह के 7:12 AM तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। पक्ष कृष्ण पक्ष है, ऋतु शरद ऋतु है। योग आयुष्मान योग रहेगा सुबह के 8:09 AM तक। उसके बाद सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण वाणिज्य करण रहेगा सुबह के 7:12 AM तक। उसके बाद विष्टि यानी भद्रा आरंभ हो जाएगी, जो रहेगी रात के 8:27 PM तक। सूर्य राशि आज वृश्चिक होगी, सूर्य नक्षत्र आज विशाखा होगी, चंद्र राशि आज तुला होगी, चंद्र नक्षत्र चित्रा होगी, जो अगले दिन यानी 19 नवंबर को 5:01 AM तक रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह के 6:46 AM पर होगी, सूर्यास्त शाम के 5:26 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 19 नवंबर को 5:51 AM पर, चंद्रास्त होगा शाम के 4:02 PM पर, आयन दक्षिणायन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 18 नवंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन के 11:45 AM से दोपहर के 12:28 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार को आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। अमृतकाल का समय रहेगा रात के 10:06 PM से रात के 11:54 PM तक। अमृतकाल पंचांग में एक शुभ मुहूर्त होता है जो नवग्रहों के चौघड़िये के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को अति शुभ, सर्वोत्तम और सिद्धिदायक माना जाता है। अमृतकाल में सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस समय की गई यात्रा मंगलमय होती है। नया काम आप शुरू कर सकते हैं, खरीदारी वगैरह आप कर सकते हैं अमृतकाल के समय। सवा सिद्धि योग का आज मुहूर्त नहीं है। विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 1:53 PM से दोपहर के 2:36 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं, आज रहेगा शाम के 5:26 PM से शाम के 5:53 PM तक। गोधूली मुहूर्त में आप निद्रा का त्याग करें, भोजन ग्रहण ना करें तथा घर की साफ सफाई ना करें। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:40 PM से अगले दिन यानी 19 नवंबर के 12:33 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5 AM से यानी 5 AM से प्रातःकाल 5:53 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है।
राहु काल रहेगा दोपहर के 2:46 PM से शाम के 4:06 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल में। गुलिक काल रहेगा दोपहर के 12:06 PM से दोपहर के 1:26 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है और अर्थात दोहराता है, इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फ़ायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि होगी तो आपके लिए गुलिक काल अशुभ होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और कर्ज ना लें। यमगंड काल रहेगा दिन के 9:26 AM से दिन के 10:46 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा होता है। दुमुहूर्त काल का समय रहेगा दिन के 8:54 AM से दिन के 9:37 AM तक। उसके बाद फिर रात के 10:46 PM से रात के 11:40 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट और नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में आप नए काम की शुरुआत ना करें, यात्रा ना करें, शादी सगाई ना करें और किसी नए चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। निर्माण कार्य भी आपको शुरू नहीं करना चाहिए और कोई नया बिजनेस आपको स्टार्ट नहीं करनी चाहिए और या फिर नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए। वज्र योग का काल रहेगा दिन के 11:19 AM से दोपहर के 1:07 PM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की एक विशेष गणना से बनता है। ये समय गणितीय रूप से निर्धारित होता है और इस समय ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्य देने शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस अवधि में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, जैसे शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करनी चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन आदि नहीं करनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या यात्रा जो है आपको वज्रकाल में नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल रहेगा सुबह के 7:12 AM से रात के 8:27 PM तक। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री है और शनि देव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, निवेश से संबंधित कार्य और नया व्यापार इत्यादि कार्यों की शुरुआत ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए, भैंस, घोड़े और ऊंट से संबंधित जानवरों से रिलेटेड कोई कार्य करने के लिए। दिशाशूल आज उत्तर होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को आज आप अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 18 नवंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।